हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग जो इस वीडियो के तहत पढ़ने वाले हैं, जो आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार और छोटा छोटा प्रश्न है, जो कि आगामी एग्जाम में आने वाला भी है और कहीं ना कहीं पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है, जो कि आप लोग के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह प्रॉफिट लॉस से लिया गया है और बोला जा रहा है कि एक गाय को 1000 रुपये में बेचने की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर उसे 5% का अधिक लाभ होता है। गाय का कीमत ज्ञात कीजिए। इसमें जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गाय को पहले बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस किया जा रहा है, मतलब 1000 रुपये में, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ लाभ हो रहा है, हमें पता नहीं है। लेकिन दूसरा बार फिर से बोला जा रहा है कि यदि हम 1010 रुपये में बेचते हैं, यानी सेकेंड, ये पहला वाला, ये सेकेंड वाला सेलिंग प्राइस, यदि हम 1010 रुपया कर देते हैं तो जो हमारा लाभ का प्रतिशत है वह ज़्यादा हो जाएगा। और कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो 5% अधिक हो जाएगा। ऐसा हमें प्रॉफिट होने लग रहा है, 5% अधिक प्रॉफिट हो रहा है। इस बात को समझना थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यक है। जैसे इस बात को समझिए कि 1000 से कितना रुपया अधिक हम लिए हैं? केवल 10 रुपया अधिक लिए हैं। जो 10 रुपया का वैल्यू है वही किसके भी बराबर बता रहा है? तो 5% के बराबर बता रहा है, क्योंकि यही 10 रुपये हम अधिक लिए हैं, जिसके कारण कि 5% अधिक हमें मिल रहा है। और हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि गाय का कीमत क्या है, यानी कितना रुपये में हम गाय को खरीद के लाए हैं। इस बात को समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि 10 जो है वह 5% है, तो 5 से हम भाग दिए तो वह क्या हुआ? 1% निकला। वहाँ से हम 100 से गुणा कर देंगे और हमारी बात बन जाएगी। इसका मतलब 5 दूना क्या 10 हो जाएगा, ऐसे करके। तो इस प्रकार से 200 जो रुपया होगा हमारा, क्या हो जाएगा? वह हमारा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, हमारा सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 400 रुपये में के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर 5% हानि में वृद्धि हो जाती है। तब कहा जा रहा है कि उस वस्तु का CP क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा। समझिएगा, कहा जा रहा है कि पहले हम 400 रुपये में बेच रहे थे, यानी सेलिंग कर रहे थे 400 रुपये में, तो कुछ घाटा लग रहा था, यानी कि हानि हो रहा था हमें, यह पता नहीं कितना हो रहा था। लेकिन यदि हम उसे 350 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब जो हानि हो रहा है अब हानि क्या होगा? और ज़्यादा होगा। यानी हमारे कहने का मतलब समझिएगा, जैसे आप किसी वस्तु को खरीद के कितना हो में लाए, लेकिन 100 रुपये मान लीजिए बेच रहे हैं, तो आपको कुछ लॉस हो रहा है। मान लीजिए 10 रुपये का लॉस हो रहा है। अब आप उसे 90 रुपये में बेचिएगा तो 10 रुपया और अधिक लॉस होगा। इसका मतलब 20 रुपया लॉस होगा। इसका मतलब जो हमारा लॉस है वह ज़्यादा हो गया। यहाँ यही बात समझना है कि यहाँ सेलिंग किया जा रहा है 400 रुपये में, उसके बाद 350 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो उसे जो हानि हो रहा था उसमें वृद्धि हो गया। और कितना प्रतिशत का? तो 5% का वृद्धि हुआ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 5% का वृद्धि हुआ है, किसमें? लॉस में। तो इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि कितना रुपया का कमी किए हैं जिसके कारण हमारा वृद्धि हुआ है भाई। तो हम देख रहे हैं 50 रुपया का यहाँ से डिफरेंट है। क्या है? 50 रुपया का डिफरेंट है, जो कि 5% को बताता है, यानी 5% लॉस को बताता है। इस बात को हम कहें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉस का परसेंटेज, यदि 5% का वैल्यू हमें पता चल जा रहा है, तो जो 50 है वो 5 से हम भाग देंगे तो 1% हमारा निकल जाएगा। और उसके बाद हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी 100% निकल जाएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है? 100% होता है। और जैसे हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग घटाते या बढ़ाते रहते हैं। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 10 में 50, इसका मतलब 1000 रुपये हमारे जो वस्तु का कीमत होगा वही हमारा होगा। यानी जो हमारा वस्तु है वह क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस के विषय में पूछा जा रहा है, और कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 रुपया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कुछ टॉफ़ी को 10 रुपये में 11 के भाव से और उतनी ही टॉफ़ी को 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदा गया, और कुछ टॉफ़ी को 1 रुपया प्रति के भाव से बेचा जाए, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? समझिएगा, कहा जा रहा है, 2 कंडीशन बताया जा रहा है। कह रहा है कि पहला कंडीशन में 10 रुपया में 11 टॉफ़ी को खरीदा जा रहा है। टी से टॉफ़ी हम लिख रहे हैं, इस बात को समझिएगा। सेकेंड कंडीशन बताया जा रहा है कि 10 रुपया में 9 के भाव से, समझिएगा, टॉफ़ी को खरीदा जा रहा है, लेकिन उतनी ही मात्रा में खरीदा जा रहा है जितना मात्रा में कि पहला बार खरीदा जा रहा है। इसका मतलब हम कोई भी मात्रा मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसा कह रहे हैं कि 11 टॉफ़ी को कितना में खरीदा है, फिर यहाँ से 11 टॉफ़ी को हम खरीदा सकते हैं। यानी यह बात थोड़ा सा समझना है कि उतना ही टॉफ़ी कह रहा है। और इसको क्लियर करने के लिए, आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम ऐसा कह रहे हैं, इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। 11 × 9 कीजिएगा तो 11 9 99 हो जाएगा। ऐसा मान के चल रहे हैं हम कि 99 टॉफ़ी को एक जगह से खरीदा और दूसरे जगह से भी 99 टॉफ़ी को खरीदा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसके भाव को निकालना हमारे लिए आसान होगा। थोड़ा फास्ट बोल रहे होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अगले वीडियो में हम स्लो बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कह रहे हैं कि 99 टॉफ़ी को खरीदा गया। ध्यान दीजिए, 10 रुपये में जब 11 टॉफ़ी को खरीदा जा रहा है, इसका मतलब 99 टॉफ़ी खरीदने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर रेट में भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब पहले वाले का रेट यहाँ से क्या होगा, तो 9 10 में 90, यानी 90 रुपये में कितना टॉफ़ी खरीदेगा, तो 11 9 99।
90 रुपये में 99 टॉफ़ी खरीदा जाएगा। अब उतने ही टॉफ़ी यानी 99 टॉफ़ी को ही मतलब 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदा है, तो 99 टॉफ़ी को खरीदने के लिए देखिए 11 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 11 9 99 और 11 दाम है 110, क्या हो गया 110 रुपया, और यहाँ से क्या हुआ 99 हो गया। इसका मतलब कि पहले वाले भाव से 99 टॉफ़ी को 90 रुपये में, दूसरे वाले भाव से 99 टॉफ़ी को 110 रुपये में खरीदा गया। तब हमसे कह रहा है कि लाभ या हानि बताइए। यहाँ से यदि आप जोड़िएगा तो 110 में 90 जोड़िएगा तो 200 रुपया हुआ। इसका मतलब उन्होंने 200 रुपये में कितना टॉफ़ी खरीदा भाई? तो ऐसा है कि 100 200 में से 2 घटेगा, 198 टॉफ़ी को खरीदा है। यह बात आप समझ लिए। कह रहा है कि 1 रुपया प्रति के भाव से बेचा। देखिए 200 रुपया में 198 को खरीदा है, उसके पास केवल 198 टॉफ़ी ही है, तो वह यदि बेच रहा है तो केवल 198 टॉफ़ी को बेचेगा, और 198 टॉफ़ी को बेचेगा तो 1 रुपया प्रति के भाव से, इसका मतलब उसे केवल 198 रुपया में ही बेचेगा। 200 रुपया में खरीद कर 198 रुपया में कोई व्यक्ति बेच रहा है, इसका मतलब उसे 2 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंटेज को निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू हम 100 करते हैं। इसका मतलब कि 2 रुपये का घाटा लग रहा है यहाँ से भाई। उसके बाद कितना पर? 200 पर, गुणे हम कर देंगे 100 दुना के 200, यानी 2 से 2 कैंसिल होके, यानी 1% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। इस बात को समझिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बनाने का तरीका यही बहुत आसान है, इसके अलावा कोई भी तरीका आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वह ज़्यादा कठिन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अगला जो क्वेश्चन है वह भी बहुत शानदार है। देखिए बोला जा रहा है कि कोई बेईमान दुकानदार है, वह दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब दूध बेचता है और लागत मूल्य पर। लागत मूल्य मतलब कि जितना में खरीद रहा है उतना ही में बेच रहा है, ऐसा कहा रहा है वो। लेकिन वह क्या कर रहा है, और दूध में पानी मिला के वह 25/2% का लाभ भी कमा रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 25/2% का। कह रहा है कि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर है, तो दूध की मात्रा क्या होगी? पहली बात समझिएगा, कहा जा रहा है हमें कि वो प्रॉफिट कितना ले रहा है पानी मिलाने के बाद? 25/2% का, है ना। और हमसे कह रहा है कि हम लागत मूल्य पर बेच रहे हैं। पहले इसकी कहानी को समझिएगा। जैसे हम ऐसा कह रहे हैं कि हम दूध खुद बेचने वाले हैं, और मान लीजिए हम 1 लीटर दूध बेच रहे हैं। जब दूध बेच रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि देखिए हम 40 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से खरीदे हैं, और 40 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से ही आपको बेच रहे हैं। लेकिन उसमें हम क्या किए हैं, हम उसमें किए क्या है कि हम उसमें पानी मिला दिए हैं। कितना पानी मिला दिए हैं? मान लीजिए हम आधा लीटर पानी मिला दिए हैं, तो टोटल जो दूध हुआ हमारा कितना हो गया? टोटल 1.5 लीटर। हम 40 के हिसाब से ही बेच रहे हैं, तो हम कितना रुपया उससे लेंगे? हम 1.5 लीटर उसे किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो हम लेंगे 40 और 20 60 रुपया लेंगे, यानी 1.5 लीटर का जो दाम लेंगे हम वह 60 रुपया लेंगे। लेकिन सही मायने में देखिएगा कि हम जो 1 लीटर दूध को खरीदे थे वह 40 रुपया में खरीदे थे, उसको हम बना दिए 1.5 लीटर दूध। अब उस दूध को हम 60 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ से हमें 20 रुपये का प्रॉफिट किसके लिए हुआ है? केवल पानी के लिए हुआ है। इस बात को समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का प्रश्न बनाया गया है, और इस प्रकार के प्रश्न में एक बात आपको ध्यान में रखना है, जितना पानी मिलाया जा रहा है उतना ही का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। यह बात आप समझे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे कह रहा है कि प्रॉफिट हम 25/2% का लिए हैं, तो इसको ऐसा कर देते हैं, पहले हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो 25/2 का फ्रैक्शन क्या होगा भाई? तो मल्टीप्लाई करना होगा। क्या हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 से हम काट सकते हैं। हालांकि इसके विषय में जिक्र करना हमारे लिए आवश्यक नहीं था, लेकिन आप लोग के लिए कर दिए। यह 1/8 हो गया। यह बात समझ रहे हैं? इस भिन्न का मतलब समझिएगा। 1/8 का मतलब है कि 8 जो है हमारा क्या है? ये दूध है हमारा, क्या है? दूध है, और 1 क्या है? पानी है। मतलब यह हम बता रहे हैं कि टोटल जो मिश्रण होगा वह मिश्रण क्या होगा? टोटल मिश्रण हमारा 9 अनुपात होगा, क्योंकि 9 अनुपात है, जिसमें कि 8 अनुपात हमारा दूध है और 1 अनुपात क्या है? पानी है। तो हम 1 अनुपात प्रॉफिट ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट का ही हम क्या निकाले हैं? फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हैं। तो प्रॉफिट में क्या बताया जा रहा है? प्रॉफिट में हमें बताया जा रहा है कि 1/8 बताया जा रहा है। मतलब हमें 1/8 प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 8 पर 1 प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो टोटल मिश्रण होगा वह क्या होगा? 9 होगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से हमें 9 अनुपात का जो वैल्यू बताया जा रहा है कि 810 लीटर है, तो 9 9 81, यानी 1 अनुपात का वैल्यू क्या है? 90 लीटर है। हमसे कह रहा है कि दूध की मात्रा बताइए, इसका मतलब 8 अनुपात का वैल्यू बताइए। तो 8 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 गुणे 9 यानी 90, 8 9 72, यानी 720 लीटर हमारा क्या होगा? दूध होगा। यह बहुत ही सरल है। चलिए देखिए, इसी पर हम एक क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकान वाला दूध के लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह क्या कर रहा है? पानी मिला रहा है, जिससे कि वह 25/3% का लाभ कमाता है। तो कह रहा है कि मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके कहने का अर्थ यह है या कि दूध का कितना, मतलब कितना दूध है, ऐसा ही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा समझने के लिए
एक बात समझिएगा, हमें जो प्रॉफिट बताया जा रहा है क्या है, 50/3%। इसको फ्रैक्शन में जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/100 कीजिएगा तो 50 गुना के 100 हो जाएगा। इसका मतलब कि 2×6 यानी कि 1/6 इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट कमा रहा है 50/3, इसका मतलब कि 6 दूध हमारा है, क्या है, दूध है, और उसके बाद 1 क्या है, पानी है। यही पानी प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। हमसे दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो दूध और पानी का अनुपात 6:1 होगा। कह रहा है दूध का अनुपात केवल बताइए, तो दूध कितना भाग है, ऐसा यदि कह रहा है मिश्रण में दूध कितना भाग है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 6/7 भाग है। इसका मतलब कि टोटल 7 में से 6 भाग हमारा क्या है, दूध है। ऐसा भी हम आंसर दे सकते हैं। जैसा आपको ऑप्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाइए। चलिए, आज का जो सेशन होता है हमारा यही लास्ट होता है। बाकी और सारे क्वेश्चन कुछ आप लोग के द्वारा भेजा गया है, जो कि सेकेंड वीडियो में आप लोग को, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।